हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट पे कैसे एनिमेशन लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट पे जब भी उनका पेज लोड होता है तो उनकी जो है इमेज जो है लेफ्ट टू राइट आ रही होती है या फिर नीचे से ऊपर को आ रही होती है। कोई भी टेक्स्ट जो है लेफ्ट टू राइट को मूव होता है तो वो एनिमेशन लगाया कैसे जाता है, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। अब हमारी जो ये इमेज है यहाँ पे, इसको मैं चाहता हूँ कि जो ये लेफ्ट से राइट को आए और जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो हेडिंग है ये लेफ्ट टू राइट हो जाए, ये वाली हेडिंग जो है राइट टू लेफ्ट को आ जाए, और ये जो है जो ये पैराग्राफ टेक्स्ट है ये बॉटम टू आ जाए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को आ जाए, राइट। ऐसे ही जो है हम जो है बटन में भी कुछ इफेक्ट डालेंगे और कुछ इसमें ये जो इमेज है इसमें भी जो एनिमेशन करेंगे, राइट। और यहाँ पे एडिट पेज करेंगे तो हम अपने होम पेज के बैकएंड पे आ गए हैं। इसको एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे एक बार, तो ये एलिमेंटर की एडिट वाली स्क्रीन हमारे सामने लोड हो गई है। और जो हमारे पास जो इमेज है ये, अगर हमारे को इसमें एनिमेशन लगाना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। ऑफ कोर्स हमारे को इसकी एडिटिंग सेटिंग में जाना होगा। उस ये इमेज की जो सेटिंग है, यहाँ से ये पेंसिल है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग हमारे पास लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास जो ये सेटिंग ओपन हो गई है। अब इसके लिए हम जाएंगे एडवांस वाले टैब में। यहाँ पे सबसे ऊपर लेआउट टैब है जिसमें मार्जिन और पैडिंग होता है, इसको हम जो है बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मोशन इफेक्ट का, इसमें हम क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मोशन इफेक्ट में जाते हैं तो हमारे पास तीन जो है ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे स्क्रोलिंग इफेक्ट है, माउस इफेक्ट है और स्टिकी इफेक्ट है, राइट। ये हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाती है ये, लेकिन इनमें सब में लॉक का साइन लगा हुआ है। अभी इन सारे तीनों इफेक्ट के आगे जो है लॉक का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब कि हम इन तीनों को अभी जो है यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहाँ यूज कर पाएंगे इनको, यहाँ पे इनको एलिमेंटर प्रो में जो हम यूज कर पाएंगे। अभी हम फ्री वाले में चलते हैं। ये यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है, इस पे हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। इसको फेड इन में कर देता हूँ। अभी फेड इन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन जो है यहाँ पे नॉर्मल है, इसको हम करेंगे फास्ट। यहाँ पे हम स्लो भी कर सकते हैं, हमारे को एनिमेशन को अगर स्लो करना है तो स्लो मूव होगा और अगर फास्ट करना है तो फास्ट मूव होगा। फिलहाल मैं फास्ट कर देता हूँ, मैं फेड इन डाउन कर देता हूँ। अभी देखिए ऊपर से नीचे को आ रहा है, ऐसे मूव होगी है। अगर मैं फेड इन लेफ्ट कर देता हूँ, ये लेफ्ट टू राइट को मूव होगी। और देन मैं इसको, अगर मैं इसको फेड इन राइट कर देता हूँ तो ये राइट से लेफ्ट को आएगी। और इसके बाद अगर मैं इसको कर देता हूँ फेड अप तो ये नीचे से ऊपर को आएगी। अगर मैं जूम इन कर देता हूँ तो ये इस टाइप से जूम इन हो जाएगी। और जो है यहाँ पे जूम इन डाउन कर देंगे, ऐसे हो जाएगी। और मेरे को अगर यहाँ पे मैं स्लाइड इन डाउन कर दूंगा तो ऐसे स्लाइड इन डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइड इन लेफ्ट कर देता हूँ तो स्लाइड होके लेफ्ट टू राइट जाएगी। यहाँ पे रोटेटिंग वाले में आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं रोटेट इन डाउन लेफ्ट कर देता हूँ तो ये ऐसे रोटेट होके डाउन हो जाएगी। रोटेट इन डाउन राइट कर देता हूँ तो ऐसे राइट से रोटेट होके आएगी। और मैं इसको कर देता हूँ रोटेट इन राइट अप, ये रोटेट इन राइट अप, ये अच्छा लग रहा है। अब जैसे हमने इस इमेज पे जो एनिमेशन लगाया है, ऐसे जो है हम किसी भी हेडिंग पे और जो है पैराग्राफ टेक्स्ट पे, बटन पे और ये इमेजेस पे, इस पे जो हम इस टाइप का एनिमेशन लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये हेडिंग को जैसे यहाँ पे इसकी सेटिंग में चलेंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे हम, तो इसकी हेडिंग की जो लेफ्ट में सेटिंग ओपन हो जाएगी। हम जाएंगे एडवांस वाले टैब पे और यहाँ पे लेआउट है, लेआउट को मैं बंद कर देता हूँ, राइट। मोशन इफेक्ट में चलेंगे, देन जो है एंट्रेंस एनिमेशन में चलेंगे और इसको मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट आ जाए। फेड इन लेफ्ट कर देता हूँ मैं। अभी जो है इसका ऑप्शन हम एनिमेशन डिलेट जो है इसका जो मैं फास्ट कर देता हूँ, ऐसे लेफ्ट टू राइट को जाएगी। और जो है मैं ये वाली हेडिंग पे जाता हूँ कि सेटिंग ओपन करूंगा, देन एडवांस टैब में जाएंगे, लेआउट टैब को बंद कर देंगे, मोशन इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन पे जाएंगे। और ये मैं चाहता हूँ कि राइट टू लेफ्ट को आ जाए तो इसको कर देंगे फेड इन राइट और इसका एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट कर देंगे, तो ये ऐसे हो गया। और एनिमेशन डिले भी यहाँ पे हम जो है कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, राइट। यहाँ पे अगर 100 है तो इसको हम 50 कर देंगे तो और फास्ट हो जाएगी। मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ। अभी जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ऊपर को आए, इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो जाएगी। एडवांस टैब में जाएंगे, लेआउट टैब को हम बंद कर देंगे और देन जो है मोशन इफेक्ट में जाएंगे, देन जो एंट्रेंस एनिमेशन और इसको फेड इन अप कर देंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन इसका हम फास्ट कर देंगे। अब जो ऐसे मूव होगी हम यहाँ पे बटन की सेटिंग में जाएंगे, एडवांस टैब में जाएंगे, लेआउट को बंद कर देंगे, मोशन इफेक्ट में जाएंगे, एंट्रेंस एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पे हम कोई दूसरा इफेक्ट लगा दें, तो यहाँ पे जूम इन लगा देते हैं इसमें। इसका जो है यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट कर देंगे, ऐसे ही जूम इन होके शो होगी हमारे को। अब जो है ये इमेज है इसका भी जो है हम यहाँ पे इफेक्ट लगा देते हैं, एडवांस टैब में जाएंगे और यहाँ पे
लेआउट को बंद कर देंगे, मोशन इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन में जाके इसको हम कर देंगे तो बाउंस वाला हम लगा देंगे। तो मैं एक बार इसका एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट कर देंगे, इस टाइप से बाउंस होके आएगी। पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे व्यू पेज में जाएंगे। जितनी बार भी जो हमारी वेबसाइट लोड होगी, राइट, तो ये इफेक्ट इस टाइप के यहाँ पे शो होंगे, तो ये बढ़िया लग रहे हैं। ये हमारी इमेज ऐसे जा रही है और ये हेडिंग एक लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक राइट टू लेफ्ट को आ रही है, ये नीचे से ऊपर को जा रही है। बटन में भी हमने जूम इफेक्ट डाला हुआ है, इमेज में भी हमने बाउंस इफेक्ट डाला हुआ है, राइट, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जो एलिमेंटर में बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, राइट। एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये जब जब आपका जो है पेज जो है लोड होगा तो ये सारे एनिमेशन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसी जो है एलिमेंटर में जो है बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ आपको उनको यूज करना आना चाहिए। और सोचो कि अभी तो हम जो है फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, जब एलिमेंटर प्रो हम यूज करेंगे तो उसमें सोचो कितने सारे ऑप्शन होंगे। तो एलिमेंटर प्रो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। और जो है जैसे हमने अपनी इमेज पे जो है एनिमेशन किया है, राइट, ऐसे जो हम अपनी पूरे कंटेनर पे एनिमेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे फिर एक बार एडिट पेज में चलेंगे, एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे। तो ये वाला कंटेनर हमारे पास है, हमें अगर इसमें एनिमेशन करना है तो इसकी सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे कंटेनर की सेटिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कंटेनर की सेटिंग हमारे पास लेफ्ट में ओपन हो गई है। तो हमारे को पूरा कंटेनर सेलेक्ट करना है, राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगेन जो हम जो एडवांस टैब में जाएंगे और लेआउट टैब को हम बंद कर देंगे, मोशन इफेक्ट में चलेंगे और जो यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं कर दूंगा फेड इन डाउन और एनिमेशन फास्ट कर देंगे, राइट, ये ऊपर से नीचे को आएगा। अब जो सेकंड कंटेनर पे जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एडवांस टैब में जाएंगे और यहाँ से मैं लेआउट टैब को बंद कर देता हूँ, मोशन इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन और इसको मैं फेड इन अप कर देता हूँ, राइट, और इसका एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, राइट, एडिट कंटेनर आएगा, एडवांस टैब में जाएंगे और लेआउट को बंद कर देंगे, मोशन इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन को हम कर देंगे फेड इन डाउन। इसको भी एक बार एनिमेशन ड्यूरेशन को फास्ट कर देंगे। पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद व्यू पेज करेंगे तो ये एनिमेशन ऐसे दिखाई देगा। इस वाले सेक्शन को एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये ऐसे शो हो रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है इफेक्ट। अब आपको पता लग गया होगा एनिमेशन क्या होता है और हम इसको कैसे एलिमेंट्स पे या कंटेनर पे हम यूज कर सकते हैं।